जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 17.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो हम आप तक पहली वीडियोस पहुंच चुकी होंगी और इसी तरह इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर्स एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लाइक आपको 2 स्क्वायर ड्रा करने हैं और उन दोनों स्क्वायर्स की जो लेंथ्स होनी चाहिए या फिर विड्थ होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर जो आपको पता ही है स्क्वायर की लेंथ और विड्थ एक ही होती है, तो वो 2 स्क्वायर जो आपको बनाने हैं उसमें से एक स्क्वायर जो है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और दूसरे स्क्वायर का लेंथ 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं डायरेक्टली। सॉल्यूशन, आपके पास आप सबसे पहले एक लेंथ ले लीजिए ए से बी तक, ए बी विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर दोनों के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए आप आर्क्स ड्रा कर लीजिए 4 सेंटीमीटर्स की ही। तो आपके पास पॉइंट सी और डी मिल जाएंगे। ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। बाय द वे ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ ही होगी, क्योंकि सारी लेंथ्स एक स्क्वायर के अंदर इक्वल होती। अब आपके पास एक स्क्वायर बन चुका है, अभी आपको चाहिए दूसरा स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए आपकी मर्जी है, भले आप ये वाली लेंथ ले लीजिए, भले आप ये लेंथ ले लीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। आप इस लेंथ को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस लेंथ ए बी को एक्सटेंड कर देता हूं टूवर्ड्स बी अप टू पॉइंट एन, और पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए मैं दूसरा स्क्वायर अभी ड्रा करने वाला हूं। उसका लेंथ हमारे पास दिया हुआ था कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कीजिए, टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो वो मेरे पास कहीं यहां पे कट करेगा, ये हो जाएगा बी से लेके पॉइंट टी तक मैंने ये ले लिया 3 सेंटीमीटर एक आर्क। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट टी और पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए 3 सेंटीमीटर्स की दोनों की लेंथ आप ले लीजिएगा। तो ये दोनों 3 सेंटीमीटर्स की लेंथ बनाने के बाद आपने एक और स्क्वायर भी जनरेट कर लिया और वो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लाइक आपका वर्टेक्स बी के ऊपर भी 90 और टी के ऊपर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनना चाहिए। और फिर टी और बी को आप सेंटर मानते हुए आर्क्स ड्रा कीजिएगा, ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर्स की ये वाली और ये भी 3 सेंटीमीटर्स की। तो फिर इस पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को लाइक बी टी क्यू और एस, ये अब पॉइंट एस पे रख के कर्व या आर्क रखने के बाद कॉम्पस रखने के बाद एक आर्क ड्रा कीजिएगा अगेन 3 सेंटीमीटर की, जो कट करेगी इस आर्क को पॉइंट क्यू के ऊपर, और इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक क्यू पॉइंट को फिर आपने एस से भी ज्वाइन कर लेना है, टी से भी ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास दूसरा स्क्वायर भी जनरेट हो जाएगा। ये तो वो 2 स्क्वायर थे जो एक्चुअली आपको ड्रा करने थे, कंस्ट्रक्ट करने थे गिवन डायमेंशंस के साथ। अब इस दोनों स्क्वायर से इन दोनों के एरियाज को देखिए, इन दोनों का एरियाज कितना बनेगा, लाइक इस स्क्वायर का एरिया बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपके पास एरिया आ गया फर्स्ट स्क्वायर का। सेकंड स्क्वायर का एरिया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया 2 सेकंड स्क्वायर का। अब इन दोनों एरियाज के आपके पास स्क्वायर आ गए, इन दोनों एरियाज को ऐड करें तो जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, 16 + 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो नया आपने जो रेक्टेंगल बनाना है उसका रेक्टेंगल नहीं, एक जो आपने ट्रायंगल बनाना है उसका एरिया होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। लाइक द ट्रायंगल विच वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम दीज 2 squares, its area must be equal to the sum of the areas of these 2 squares, which is 16 + 9 = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अभी जो एरिया बनाएंगे वो हमारा जो अभी रेक्टेंगल बनेगी उसका एरिया भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आना है। देखिएगा कैसे बहुत ही सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सीखा है पीछे, उसमें हमने ये देखा था कि हाइट
और बेस और हाइट और बेस इन दोनों के स्क्वायर्स ले लीजिए तो वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अब आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। और ये एक बेस नज़र आ रहा है और ये आपको हाइट नज़र आ रहा है, तो D को अगर आप T से ज्वाइन कर देते हो तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का बेस आपके पास 3 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का जो आपके पास हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। और इन दोनों को अगर इन दोनों 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, वो अगेन 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। मतलब ये लेंथ आपको मिल गई कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो ट्रायंगल है जिसकी हमने इन दोनों से एक ट्रायंगल खींची, जिस ट्रायंगल से हमारे पास एक हाइपोटेनियस आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब 5 सेंटीमीटर एक्चुअली नॉट स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक दफ़ा फिर से, वो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम हमने ये पढ़ा था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और अगर आपको जस्ट हाइपोटेनियस चाहिए तो फिर दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये था। अब देखिए ये बेस हमारे पास कितना है 3 प्लस हाइट कितना है 4, इसी का देखिए ना, ये हाइट है हमारे पास 4, ये बेस है 3, तो ये अब आप अगर देखेंगे तो ये 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाएगा 5, और हाइपोटेनियस से स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ गया हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस आपके पास अगर 5 सेंटीमीटर का आ चुका है तो इस हाइपोटेनियस से अब इक्विवेलेंट आपने एक और स्क्वायर जनरेट कर लेना है। वो कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए एक आर्क पॉइंट टी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, पॉइंट डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, और ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये भी बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब क्या कीजिए, पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा कीजिए, वो यहाँ पे आएगा, और इसी तरह पॉइंट डी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा कीजिए, वो कहीं यहाँ पे आएगा, जो इन दोनों आर्म्स को कट कर रहे होंगे एट y एंड z। अब y को z को सेंटर मानते हुए अगेन 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा कीजिए, जो y पॉइंट के ऊपर कट कर रहा होगा, पॉइंट y को z से ज्वाइन कर दीजिए। ये नया आपके पास स्क्वायर बन गया भैया, वो वाला जो स्क्वायर इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, इस स्क्वायर इस रेक्टेंगल से जनरेट होने वाला जो स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का एरिया ये वाला जो इक्वल होगा इन दोनों जो पहले स्क्वायर्स आपने बनाए थे, इसका और इसका एरियाज के सम का। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने साथ साथ नहीं लिखे, बोलता गया हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप साथ साथ ऐड करते जाइएगा। ये वीडियो भी बिल्कुल इसी तरह से ही सिंपल क्वेश्चन था जैसे पहले 2-3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यहाँ से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।